ये देखो, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। ये ये सारे पैसे तुम ले जाओ। तो ये सारे पैसे भाई, इसके पास इतने सारे पैसे हैं तो एक काम कर, तू ये फोन पकड़ और ध्यान रखियो, मैं पैसे लेके आता हूँ। अबे तू पागल है क्या? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तू मरवाएगा। फोन मिल गया ना, वही बहुत है। पैसे वैसे छोड़, चल तू काम हो गया अपना। अरे देखना, इस औरत को पागल लगती है बिल्कुल। और यहाँ आसपास कोई है भी तो नहीं, मैं इसे पैसे लेके आता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। तू बस ध्यान रखना आसपास कोई आए ना, ठीक है? रुक तू। ठीक कह रहा है तू। चल जा, मैं देखता हूँ। कुछ नहीं चाहिए। भाई, इतने सारे पैसे और इतना महंगा फोन, मुझे तो लगता है ना हमें 6 महीने तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इतना मोटा हाथ जो लगा है। सही कह रहा है तू। दिखा। ओए होए, मजा आ गया। ला, इसको पर्स में रख लेता हूँ। अबे ओ, ये देखना, ये लड़की क्या कर रही है। ये ट्रैक पे चल रही है और वो देख, ट्रेन आ रही है। मुझे लगता है ये लड़की कुछ करने वाली है। हमें इसे बचाना चाहिए। हाँ हाँ, तो ठीक कह रहा है, चल। चल। मैडम पीछे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों बचाया मुझे? हाँ, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या करने जा रही हो? तुम अपनी जिंदगी खत्म कर रही हो। नहीं जीना मुझे। मुझे सब कुछ खत्म करना है, लेकिन तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? सब कुछ है ना, फिर क्यों कर रही हो ये सब? इंसान के पास सिर्फ ये सब होना काफी नहीं होता है। वो मजबूर हो जाता है जब उससे सब कुछ छीन लिया जाता है तो। और तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो दे दिया मैंने तुम्हें। ये सोने की चूड़ियां, ठीक है, ये पे पकड़ो। लो, तुम भी पकड़ो। कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये भी लो। ये लो, सब कुछ दे दिया ना, अब जाओ यहाँ से। मैडम देखिए, आपके पास यहाँ पे इतना सब कुछ है तो घर पे तो और भी पैसे और जेवरात रखे होंगे ना। देखिए, आप तो अपनी कहानी खत्म करने वाली है, पर ये तो हमारे काम आ जाएगा। मैडम देखिए, ये सब हमें दे दीजिए ना। सही कह रहे हो तुम। वैसे भी अब ये सब मेरे किसी काम का नहीं है। चलो, किसी के तो काम आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन उसके बाद तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। हाँ ठीक है, हम फिर तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। ये लीजिए, आज से ये सब आपका। अरे वाह, इतने सारे पैसे, गहने। निखिल, रुक जा। देखिए, ये सब हमें नहीं चाहिए। आप ये अपने पास रखिए। और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। ये लीजिए। देखिए, हम मानते हैं कि हम लोग चोर हैं, हम चोरी करते हैं और हमारा घर इसी से चलता है। पर आपके पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आपको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़े। अरे ये चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, आज है कल नहीं है, पर ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे ऐसे ख़राब मत करिए। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। अगर चीज़ें हमारे हिसाब से हो रही हैं तो अच्छा है, अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रही तो समझ लो भगवान के हिसाब से हो रही है। और आप बस यूँ ही मान लीजिए कि चीज़ें आज आपके हिसाब से नहीं है, पर ये चीज़ें सही हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें आपके नहीं भगवान के हिसाब से हो रही है। और भगवान पर भरोसा रखिए, सब सही होगा। हमारा इरादा था चोरी करने का, पर जब मैंने आपको देखा कि आप बहुत परेशान हो, तो
मैंने अपना इरादा बदल दिया। देखिए, हम तो चोरी चकारी करके अपना काम चला लेंगे, पर आपके जीवन में जो भी चल रहा है ना, आप उसे बुलाकर एक नई शुरुआत करिए। सब अच्छा होगा और भगवान पर भरोसा रखें। चलें। भैया एक बिरयानी लगाना। जी मैम साहब। मैडम आप यहाँ, आप जिंदा हैं? हाँ भैया मैं जिंदा हूँ। पहचाना आपने मुझे? मैं वो उस दिन जब हम मिले थे। जी हाँ मैंने आपको पहचान लिया, पर आपके साथ तो एक भैया और भी थे, वो कहाँ है? मैडम वो क्या है ना कि जिस दिन से हम दोनों आपसे मिले थे, आपकी परेशानियों के बारे में सुना, तो हमने सोचा कि ये चोरी चकारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तो सब कुछ देखता है ना। बेईमानी के पैसे कमाने में कुछ भी नहीं रखा। तो उस दिन के बाद से हमने सोचा कि क्यों ना मेहनत करके ही कमाया जाए। तब से मैं यहाँ बिरयानी की रेहड़ी लगाता हूँ, और जो मेरा दोस्त है ना, जो मेरे साथ था उस दिन, वो वहाँ पे कुलचे की रेहड़ी लगाता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपको पता है उस दिन के बाद से मैंने भी जाना कि जिंदगी बहुत कीमती है और उसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। हाँ ठीक है, जिंदगी में परेशानियां होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी से मुंह मोड़ लेंगे। और मैंने भी जीना सीख लिया है अपने हिसाब से। बहुत सही किया मैडम आपने। जी, और बिरयानी? जी हाँ, मैं देता हूँ। ये लीजिए बिरयानी। शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भैया क्यों नहीं है जरूरत, आप भी यहाँ मेहनत से काम कर रहे हैं और ये आपकी मेहनत के पैसे, पकड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही काम करना, ठीक है? जी। चलिए। विशु सुनो, अपना बैंक अकाउंट नंबर बता दो, मैं तनख्वाह डाल देती हूँ। मैम, आप मेरी तनख्वाह अगले महीने डाल देना, मतलब 2 महीने की एक साथ डाल देना। 2 महीने के एक साथ? और खर्चा कैसे चलाएगी? टाइम टू टाइम लेना सैलरी। वो मैं देख लूंगी मैम, आप बस मुझे अगले महीने दे देना। पक्का? जी चल ठीक है, मैं अगले महीने डाल दूंगी सैलरी। ठीक है। ठीक है। विशु 2 महीने हो गए हैं, सैलरी ले ले अपनी, अकाउंट नंबर बता। मैम, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ये जो मेरी सैलरी है ना, आप 6 महीने की एक साथ देना। तो पागल हो गई, 6 महीने की सैलरी एक साथ? हमें अपनी सैलरी पूरी नहीं पड़ पा रही और तू 6 महीने की सैलरी छोड़ के बैठी है। खर्चा कैसे चला रही है घर का? वो क्या है ना, मैं यहाँ से जाने के बाद 1-2 जगह पे साफ सफाई का काम करती हूँ, उससे जितने पैसे आते हैं उससे मेरा खर्चा चल जाता है। तो आप बस इतनी सी मदद कर दीजिए, मुझे एक साथ पैसे दे देना। अरे तो फिर भी यार, खर्चा तो चलाना होता है, हम अपना ही नहीं पूरा कर पा रहे हो तू। मैम मैं कर लूँगी, मेरा हो जाता है, आप बस इतनी सी मदद कर देना। चल ठीक है, मैं 6 महीने बाद दे दूँगी तेरी सैलरी। मैम आपने बुलाया? हाँ, अरे यार तूने पिछले 1 साल से अपनी सैलरी नहीं ली है। पिछली बार तूने बोला था कि मैम आप 6 महीने बाद दे देना। पूरा 1 साल हो गया, क्यों मेरे सर पे कर्जा पड़ा रही है? ले लेना अपनी सैलरी। अब तो मुझसे बोलेगी 2 साल बाद देना। भाई मेरे ऊपर कर्जा मत चढ़ा। नहीं मैम, मैं 2 साल नहीं बोलूँगी, 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप 1 साल का हिसाब बता दीजिए, कितना होता है आप मुझे दे दीजिए। ठीक, 1 मिनट रुक। तेरी सैलरी है 15,000 रुपये, हाँ? और 1 साल की हो गई 1,80,000 रुपये। और तूने ओवर टाइम भी किया था तो 20,000 रुपये उसमें प्लस कर देते हैं, तो 2 लाख हो गए पूरे। ठीक है, मैं आपको अकाउंट नंबर दे देती हूँ। 1 मिनट, देख आ गए होंगे तेरे पास। जी मैम आ गई, धन्यवाद। अच्छा सुन, मुझे एक बात बता, तेरी सिर्फ 15,000 रुपये सैलरी है और मेरे 50,000। मेरे को अपने 50,000 पे पैसे पूरे नहीं पड़ते, और तू अपने पूरे 1 साल की सैलरी ऐसे छोड़ के बैठी थी, क्यों? वो क्या है ना मैम, मेरी बहन की शादी है, इसकी शादी के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही थी।
ताकि उसकी शादी में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना आए। और मम्मी पापा ना हमेशा से बोलते थे जब कोई बड़ा खर्चा आ जाए ना तो हम लोगों को अपनी सेविंग्स भी बढ़ा देनी चाहिए। तो फिर मुझे उनकी बात याद आ गई, तो मैंने सोचा जितना काम मैं यहाँ पे करती हूँ, जो मुझे सैलरी मिलती है, अगर वो मेरी सेफ हो जाएगी तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सकती हूँ मैं। और बाकी मैं बाहर तो काम करती हूँ, उससे मेरा खर्चा चल ही जाता है। और मेरा खर्चा है ही क्या, कई बार तो मैं 2 वक्त का खाना यही खा लेती हूँ और इससे ज़्यादा मेरा कोई खर्चा नहीं है। बस मैं ये चाहती थी कि जब मेरी सारी सेविंग्स इकट्ठी हो जाएगी, अपनी बहन को हर वो चीज़ दिलाऊंगी जो उसे चाहिए, उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। कब है तेरी बहन की शादी? 1 हफ्ते बाद है और मैं आपको कार्ड देने ज़रूर आऊँगी। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले। और हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि तेरी बहन की शादी में ज़रूर आऊँ। दे। मैम, मैम उठिए। आपको तो बहुत ज़ोर से बुखार हो रहा है। हाँ, पता नहीं सुबह से बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैम आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और घर जाके दवाई लेके आराम कीजिए। अरे मैं घर चली जाऊंगी तो रेस्टोरेंट कौन संभाले? मैम मैं हूँ ना, मैं सारा रेस्टोरेंट अच्छे से संभालूंगी, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम बीमार हो या हमें कोई तकलीफ हो ना तो हमें आराम करना चाहिए, वो भी अपने घर जाके। तो आप घर जाइए, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मैं तेरी बात समझ गई, मुझे आराम करना चाहिए, पर तू कैसे संभालेगी सब कुछ? काउंटर संभालेगी, टेबल संभालेगी या रिसेप्शन संभालेगी? मैम मैं 1 साल से काम कर रही हूँ और मैं सब कुछ देख रही हूँ। मैं सारे कस्टमर्स को भी डील कर लूंगी, रिसेप्शन भी संभाल लूंगी और बिलिंग काउंटर भी संभाल लूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस घर जाके आराम कीजिए। तू पागल हो गई है। मैं कर लूंगी, मैं आराम से वहाँ कोने में बैठ जाती हूँ, तू कर लियो, ठीक है सब? मैम आप बीमार हैं और बीमार इंसान रेस्ट करता हुआ ही अच्छा लगता है। प्लीज आप जिद मत कीजिए ना, आप मुझ पे भरोसा रखिए, आप घर जाइए, मैं सब देख लूंगी। अच्छा ठीक है, तू इतना कह रही है तो मैं घर चली जाती हूँ। संभाल लियो। थैंक यू सर। मैम आप आ गई, मतलब आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं था ना, इसलिए आप आ गई ना। ऐसा कुछ भी नहीं है शो, मैं इसलिए आ गई क्योंकि मैंने घर जाते दवाई लेनी थी, थोड़ा अच्छा फील हुआ तो मैंने सोचा रेस्टोरेंट चलती हूँ। वैसे आपके जाने के बाद ना 2 कस्टमर्स आए थे, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से डील किया। उन्हें जो भी खाना था मैंने उन्हें टाइम से पहुंचाया है और बिलिंग काउंटर को भी बहुत अच्छे से संभाला था। अगर उसके बाद भी कोई कंप्लेन आएगी ना तो आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने सारा काम बहुत अच्छे से और बहुत दिल लगा के किया है। तो कुछ भी बोलती है ना, सांस ले ले भाई, बोले ही जा रही कंटिन्यू। मैंने बोला ना मैं इसलिए आ गई क्योंकि मुझे अच्छा फील हो रहा था। अब घर में पड़ी रहती ना तो बीमारी जैसा फील होता। ये सब छोड़, तो पहले मुझे ये बता तेरी बहन की शादी कैसे हुई? एंड आई एम रियली सॉरी मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि तबीयत भी खराब हो गई और मैं तेरे पूछना ही भूल गई। बता कैसी हुई शादी? जी मैम, शादी बहुत अच्छे से हुई है और शादी में ना कोई भी कमी महसूस नहीं हुई थी। और वो भी पता है किसकी वजह से? वो जो मैंने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए थे ना सेविंग्स, वो तो ऐसा लग रहा था भगवान जी ने वरदान के रूप में मुझे दिए हैं। उनकी वजह से मेरी बहुत मदद हुई थी। आप नहीं आई थी, बुरा तो लगा था, पर हमें फिर भी पता था कि आप नहीं आई हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद फिर भी हमारे साथ है। चल ठीक है, एक काम कर, तू अब काम कर ले, मैं अपना हिसाब किताब देख लेती हूँ। जी आप चेक कर लीजिए, कोई कमी होगी तो मुझसे पूछ। ठीक है। मैम आपने बुलाया? हाँ, आज तो महीना पूरा हो गया है, सैलरी ले लेगी या फिर जोड़ती रहूँ अभी भी? नहीं नहीं मैम, अब जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो अपनी बहन की शादी के लिए जुड़वा रही थी, अब उसकी शादी हो गई है तो अब कोई ऐसा खर्चा ही नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, वही नंबर है ना? 1 मिनट, देख आगे होगी। मैम आ गई, पर मेरी सैलरी तो 15,000 है ना, आपने तो मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा दीजिए। क्यों? एक बात बता, आज मेरी तबीयत खराब थी और मेरे जाने के बाद तूने रेस्टोरेंट इतने अच्छे से संभाला है, तो सैलरी एक्स्ट्रा देनी तो बनती है ना? मैम आप कैसी बातें कर रही हैं?
मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ और आपकी तबीयत खराब थी, ये सब मैंने एक्स्ट्रा पैसों के लिए नहीं किया था, सिर्फ इंसानियत के लिए किया था। और आप उसके बदले मुझे पैसे दे रही है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बात बता, तूने पिछले 1 साल से अपनी सैलरी मेरे पास रखी है, मेरे पे भरोसा करके कि मैं जब तेरे को ज़रूरत होगी तो मैं वापस कर दूँगी। तो जब तू मेरे पे भरोसा कर सकती है तो मैं भी तो तुझे एक्स्ट्रा पे कर सकती हूँ ना। इसमें कौन सा बड़ी बात है। और हाँ, ज़्यादा ना सवाल जवाब मत किया कर, जाके अपना काम कर। देखो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारी मेम साहब बहुत अच्छी हैं, मैं उन पर पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब आपसे एक बात करनी थी, वो मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल जाएगी क्या? और मुझे ना कुछ पैसे भी चाहिए थे, मेरी सैलरी से अलग पैसे एडवांस चाहिए थे मुझे। वो क्या है ना, ये मेरी बीवी है, गांव से इसको यहाँ पे बुलाया मैंने। वो क्या है ना, इसका 9वां महीना लगने वाला है और गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। मैंने सोचा कि इसे शहर बुला के इसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दूंगा। जितनी औकात है ना, उतने ही पैर पसारो, समझ में आई। और दूसरी बात ये, तुम्हें कंपनी की पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि 10 तारीख से पहले किसी की भी सैलरी नहीं आती है। तो 10 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। रही बात एडवांस की, तो कोई तुम्हारी बीवी अनोखी नहीं है जो वो पेट से है, या तुम्हें पैसों की जरूरत है। जितनी सैलरी है उतनी तुम्हें मिल जाएगी। और अगर तुमने दोबारा छुट्टी मांगने की कोशिश की ना, तो तुम्हें मैं परमानेंटली छुट्टी दे दूंगी, तो मैं तुम्हारी जॉब से निकलवा दूंगी, समझ आई। तो जाके अपनी बीवी को ना घर छोड़ के आओ, समझ में आई, वरना ये नौकरी भी जाएगी और फिर करवाते रहना अपनी बीवी का कैसे इलाज करवाओ। देखो तुम चिंता मत करो, मेम साहब तो गुस्से में कुछ ही बोल रही, तुम आराम से बैठो। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते गोपाल, तुम आज अपनी पत्नी को साथ लेकर आए हो, और वो भी इस हालत में। जी मेम साहब, वो क्या है कि गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है ना, इसलिए मैंने अपनी बीवी को यहाँ बुला लिया ताकि इसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा सकूं। वो ईशू मेम साहब है ना, उनसे मैंने कुछ दिन की छुट्टी और कुछ पैसे एडवांस मांगे थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। मुझसे कहा कि अगर मैंने उनसे ज़्यादा कुछ कहा तो वो मुझे नौकरी से भी निकाल देंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। और तुम बेटा, अरे ये तो पागल है, पर कम से कम तुम्हें तो अपने बारे में सोचना चाहिए। अरे इस हालत में तुम इसके साथ चली आई, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। देखिए मेम साहब, गांव में हमारा कोई नहीं है, ना सास ना ससुर, जो भी है बस यही है। और गांव में कोई साधन भी नहीं है जो हमें अस्पताल लेकर जाए। अस्पताल बहुत दूर है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है। मैं कैसे करती ये सब, इसलिए मैं शहर आ गई इनके पास, ताकि इनके साथ रहूंगी तो ये मेरा ध्यान रख लेंगे। और मैं रूम पे अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और देखिए, मैं जानती हूँ मुझे इस हालत में नहीं आना चाहिए, पर मेरी मजबूरी है। अगर ऊंच नीच हो गई तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, देखो तुम परेशान मत होना, और तुम बस आराम करो, अपना ध्यान रखना। गोपाल, तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना। और तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, मैं तुम्हें छुट्टी दूंगी। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। क्या लगता है, ये मदद करेंगी हमारी? ये मेम साहब बहुत अच्छी हैं, पर भगवान ही जानता है आगे क्या होगा। पर तुम आराम से बैठो, आराम करो। मैम, मैंने अभी नीचे देखा सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पे नहीं है। कहीं वो चला तो नहीं गया? क्योंकि थोड़ी देर पहले ना मुझसे छुट्टी मांग रहा था और मैंने उसे मना कर दिया। और मेरे बाद तो वो आप ही से छुट्टी मांग सकता है, तो चला तो नहीं गया वो? हाँ, वो चला गया है क्योंकि मैंने उसे छुट्टी दी है। गोपाल, जी मैम साहब। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, काम आएंगे। पर मेम साहब, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? तुम्हें पैसों की जरूरत थी और तुम्ही ने तो कहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। पर मेम साहब, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं इतने सारे पैसे कैसे लौटाऊंगा? देखो, वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। ये पैसे मैंने इसलिए नहीं दिए कि तुम मुझे वापस लौटाओ। अरे अभी तुम्हारी पत्नी को, तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर पैसे नहीं रहेंगे तो फिर तुम ये सब कैसे करा पाओगे।
ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, और जब तुम्हारा मन करे तब तुम वापस आ जाना। भीम साहब, आप मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी में भगवान बन के आई हैं।